भिलाई 3 के सोमनी में कैप्सूल वाहन की ठोकर से युवती की मौत। जुपिटर वाहन में पिता को छोड़ने जा रही थी पावर प्लांट। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। भिलाई 3 के नजदीक सोमनी गांव में शनिवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक कैप्सूल ट्रक की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई। मृतिका पायल साहू पिता अशोक साहू 18 वर्ष नजदीक के डुंडेरा की रहने वाली है। वह अपने पिता को एनएचपीसीएल पावर प्लांट छोड़ने जा रही थी। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक पायल साहू के पिता डुंडेरा निवासी अशोक साहू सोमनी से लगे एनएचपीसीएल पावर प्लांट में वाहन चालक हैं। सुबह 9:30 बजे के आसपास पायल अपने पिता अशोक साहू को जुपिटर वाहन CG07 BT 6672 में कार्यस्थल छोड़ने जा रही थी। स्कूटी सवार युवती सोमनी से भिलाई 3 की ओर जा रही थी। इसी दौरान पावर प्लांट के राखड़ बांध से निकलने वाली कैप्सूल ट्रक CG07 BP 8495 ने जुपिटर वाहन में सवार पिता व पुत्री को चपेट में ले लिया। इस हादसे में पायल साहू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके पिता को सामान्य चोटें आई हैं। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और भारी वाहनों की यहां से आवाजाही रोकने के लिए सड़क पर बैठ गए। सूचना पर पहुंची पुरानी भिलाई थाने की पुलिस पहुंचकर ग्रामीणों को चक्का जाम खत्म करने समझाइश देती रही। नगर पुलिस अधीक्षक छावनी कौशलेंद्र देव पटेल मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को यथासंभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। तब जाकर दोपहर 12 बजे के आसपास चक्का जाम खत्म हुआ। वहीं इसे लेकर नगर पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल, हादसे का प्रत्यक्षदर्शी युवक व वार्ड पार्षद ने कुछ इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी। ये मामला सोमनी गांव का है जो ओल्ड भिलाई थाने क्षेत्र में आती है, जिसमें एक बच्ची है पायल साहू डुंडेरा गांव की है, जिसमें पाटन तरफ से आने वाली एक कैप्सूल गाड़ी से उसके साइड में टकराने के कारण एक्सीडेंट हुआ है और बच्ची की मृत्यु हो गई है। इसमें किसमें थी बच्ची? बच्ची एक्टिवा में थी और आगे जा रही थी। सर, गाड़ी मालिक का कुछ पता चल पाया? गाड़ी मालिक का पता चल गया है और ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें FIR किया जा रहा है। गाड़ी को थाने ले जाकर उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कितने बजे की घटना है सर? ये लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच की घटना है। चक्का जाम की स्थिति नहीं निर्मित हुई थी। जो एक्चुअल में घटना हुई थी उसके कारण थोड़े से गाँव वाले आक्रोशित थे, इसलिए खड़े होकर देख रहे थे। बाकी गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी थी। मैं इस घटना जो घटना वहाँ पे मैं मौजूद था। मैं वहाँ पे खड़ा था दुकान के पास, जिसमें गाड़ी वाला जो एक्सीडेंट किया, गाड़ी वाला जो गाड़ी वो स्पीड से गाड़ी था वो, और पीछे से जो आ रहे थे वो मतलब अपने बच्ची को लेके अपना वो हॉस्पिटल, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जा रहा था मतलब ड्यूटी में, और ड्यूटी में जा रहा था। वहाँ से पीछे से गाड़ी वाला स्पीड में था और कट मारने की कोशिश किया गाड़ी को, और कट मारने की कोशिश में वो दोनों पिताजी उसके और बेटी दोनों जाके वहाँ पे गिर पड़े और डायरेक्ट पिताजी इस पार हो गए और गाड़ी को मतलब गाड़ी में लड़की चक्के में आ गई। उसमें लड़की के तुरंत एक्सपार्ट हो गई, मर गई वो लड़की। और हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे गांव में इतना बड़ा गाड़ी जो चलता है, जो अपने होशो हवास में नहीं चलता है गाड़ी, तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये गाड़ी जितना चलता है, हमको ये गाड़ी बंद करवानी है हमारे गांव से। क्योंकि आज ये लड़की की मौत हुई, हो सकता है कल हमारे भी बच्चे लोग यहाँ पर रोड पर चलते हैं, तो इसमें भी हमारे बच्चे लोग का भी दुर्घटना हो सकता है। और हर हफ्ते में अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि 2-4 दिन पहले अभी भी गाय अभी 2 मृत हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन जानवर भी यहाँ मर रहे, तो इंसान को मरने में टाइम नहीं लगता। तो हम इस बात को बताना चाहते हैं कि आज ये जो घटना हुई है, तो हम पूरे गाँव वासी मिलकर आज ये आंदोलन किया था और गाड़ी को रोके थे। और हमें इस गाँव के बचाव के लिए, चाहे गाय हो, चाहे जानवर हो, चाहे एक इंसान हो, हम इंसान की सुरक्षा और जानवर की सुरक्षा करने के लिए हम ये बड़े गाड़ी जो चलती है, हम उसको बंद करवाना चाहते हैं। हम शिकायत उस समय हम शॉर्ट हो गए थे। हम खुद नहीं देख पा रहे थे कि उस लड़की को कैसे बचाएं। हम पहले आदमी को बचाना चाहें कि हम किसी को कुछ बताना चाहें। शिकायत हम किए हैं, कई बार शिकायत किए हैं, लेकिन हमारे गाँव में जो होता है, यहाँ हम हमारे गांव की बात कर रहे हैं सोमनी की। यहाँ सिरसा कला से जो गाड़ी, एक गाड़ी जितनी चलती थी सिरसा कला से होकर औंधी से लेकर चलती थी, लेकिन आज हमारे गांव में ये गाड़ी क्यों आया, उधर से क्यों नहीं जाते हैं? उसको पूरा लाइन बना के दिया गया है, उसको पूरा रोड दिया गया है, लेकिन हमारे गांव से क्रॉस होने की क्या जरूरत है? और इतने स्पीड में गाड़ी चलती है, आप खुद देख रहे हो कि रोड की हालत क्या है और रोड में कितना पब्लिक रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। फिर भी आप क्या करें? हम लोग पुलिस से, हम लोग कानून से हम लोग हो गए हैं
कि कानून हमारे रक्षा करने के लिए सामने क्यों नहीं आती है, क्यों ट्रैफिक यहाँ पे नहीं रखती है। ट्रैफिक नियमों का पालन हम लोग को पता है, लेकिन ये गांव है, ये गांव में भी तो कुछ होना चाहिए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार वर्मा है, मैं गांव का एक आम नागरिक हूँ। मेरे सामने में दुर्घटना हुआ है। ये लगभग 9:30 बजे की घटना था। कैप्सूल गाड़ी जो हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो चल रहा है, वहाँ से कैप्सूल गाड़ी जो सामने खड़ी थी वहाँ पे घटना हुई है और बच्ची का डेथ हो गया। अब यहाँ पे गांव वाले यहाँ पे चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो गए थे, बिल्कुल चक्का जाम किए हैं और यहाँ पे टीआई साहब और सीएसपी साहब भी आश्वासन दिए हैं कि कल से जो कैप्सूल गाड़ी है वो यहाँ से नहीं चलेगी। आम जनता को भी सबको समझाइश दे दिया, अगर कल से अगर कैप्सूल गाड़ी चलता है तो हम सभी गाँव वाले, मैं अपने गाँव वालों के साथ लेके पूरा यहाँ पे बैठ जाऊँगा धरने प्रदर्शन में, अगर कल से कैप्सूल गाड़ी चलती है तो।